मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का नायाब उदाहरण है। इसके आकर्षण के कारण इस खूबसूरत इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शीर्ष पर रखा है। इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ताजमहल का निर्माण 20,000 मजदूर 1,000 हाथी 42 एकड़ में फैले इस अद्भुत ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ। इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए इटली से लेकर पर्शिया तक के दक्ष कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल का सिर्फ गुंबद बनाने में ही 15 वर्ष लग गए थे। बाकी का काम 7 वर्षों में पूरा हुआ। इस दौरान 1,000 हाथियों से काम लिया गया था जो संगमरमर के पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते थे। कारीगर ताजमहल के निर्माण कार्य के प्रमुख शिल्पकार उस्ताद अहमद लोहारी थे जो कि पर्शियन थे और उन्हें ईरान से बुलाया गया था। इनके अलावा पत्थर पर डिजाइन तराशने के लिए मध्य एशिया से कारीगर बुलाए गए थे। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल का निर्माण अलग अलग चरणों में पूरा हुआ और कुल 22 वर्षों में यानी 1631 से लेकर 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। 3 रंग बदलता ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थर का एक कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। लकड़ी पट्टी की इमारत। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ताजमहल की इमारत लकड़ी पर बनाई गई है। यह खास प्रकार की लकड़ी है जिससे नमी की जरूरत होती है। जैसे जैसे इसे नमी मिलती है ये और मजबूत होती है। यही कारण है कि ताजमहल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया। 4 मीनारें। ताजमहल के चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई है। ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती है। इन मीनारों को बाहर की तरफ हल्का सा झुकाव दिया गया है ताकि आपदा के समय ये मीनारें मकबरे पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरे। फव्वारे। ताजमहल के प्रांगण में लगे सारे फव्वारे एक ही समय पर काम करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही समय पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। ताजमहल के बनाने में हुआ खर्च। जानकारों के मुताबिक ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे जिसकी आज की कीमत 106.28 मिलियन से भी अधिक है। ताजमहल से जुड़े रोचक तथ्य। ताजमहल का निर्माण मुमताज की याद में किया गया था। मुमताज पर्शिया की राजकुमारी थी। दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और 9/11 के हमले के समय ताजमहल को बांस व बल्लियों से पूरी तरह से ढक दिया था ताकि ताजमहल हमले से बच जाए। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। यह बात पूरी तरह से सही हो यह जरूरी नहीं। कुछ जानकारों को यह मानना है कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने निर्माण करने वाले लोगों को बहुत धन दौलत दे दी जिसके कारण उन्हें कुछ और काम करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इतिहास में ऐसा कहा गया कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए। इस बात को अलग अलग तरीके से लिखा गया। ताजमहल के प्रमुख शिल्पकार उस्ताद अहमद लोहारी थे और उन्हीं की देखरेख में लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था जिसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश में 40,000 तोला यानी 466 किलोग्राम सोना लगता था। इतिहासकारों के मुताबिक अंग्रेजों ने 1810 में ताजमहल के शिखर पर लगा सोने का कलश उतरवा दिया था और वहां तांबे का कलश लगवा दिया था। इसके बाद 1876 और 1940 में ताजमहल का कलश बदले गए। मौजूदा कलश कांसे का है। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर यानी कि यह कुतुब मीनार से आधा मीटर ऊंचा है। ताजमहल के साथ सबसे पहली शिल्पी जॉर्ज हैरिसन नाम के शख्स ने फिश आई लेंस के जरिए ली थी। ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल 40 लाख पर्यटक आते हैं। ताजमहल बनाने में रंगीन पत्थर दुनिया के कई हिस्सों से मंगाए गए।
इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने बेटे औरंगजेब से युद्ध होने के कारण उनकी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। ताजमहल से जुड़े अनसुलझे रहस्यमय तहखाने। ताजमहल में से कई रास्ते बने हुए जो सीधे तहखाने में जाते हैं, लेकिन इन दरवाजों को न केवल बंद किया गया बल्कि उनके ऊपर लोहे की जालियां भी लगाई गई। ताजमहल में एक और रास्ता है जहाँ रुकना और तस्वीर लेना सख्त मना है। रहस्यमय रास्ते। शोधकर्ताओं ने ताजमहल पर कई शोध किए। उनके मुताबिक ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है वो धरती के अंदर उतना ही गहरा है। जिस जमाने में यह ताजमहल बनाया गया था उस समय किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं निकलता है, लेकिन उस रास्ते को ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह उसे भी शाहजहां के समय ही बंद करा दिया गया। ताजमहल एक मकबरा या शिव मंदिर। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उनमें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा कमरा था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे के अंदर रोशनदानियां बनी हुई थी जो आम तौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर से ढका गया था, इसलिए अब भी यह रहस्य अनसुलझा हुआ है कि क्या ताजमहल हिंदू मंदिर है या फिर मकबरा। मकबरे की छत से टपकती बूंदें। मकबरे की छत से बूंद टपकने के पीछे का रहस्य आज तक अनसुलझा हुआ है। मकबरे की छत से टपकती बूंद को लेकर कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य यह है कि ताजमहल को बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों को हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का ताजमहल का सपना अधूरा रह सके। वह कमी मकबरे की छत है जहाँ से पानी की बूंदें टपकती हैं। ताजमहल विवाद। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने 6वीं शताब्दी में बनवाया था। जिस जगह पर हम आज के ताजमहल जैसे भव्य इमारत देख पा रहे हैं वहाँ पहले शिव मंदिर था जिसे तेजोमहल के नाम से जाना जाता था। इसकी छत से टपकने वाली पानी की शिव जी की शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। ताजमहल को कैसे नुकसान पहुंच रहा है। ताजमहल भारत समेत पूरे दुनिया की शान है, इसलिए ताजमहल की सुरक्षा बेहद जरूरी है। ताजमहल को कई प्रकार से हानि पहुंच सकती है, जैसे यमुना का पानी कम होता है तो स्मारक की नींव में नमी की कमी हो जाएगी जिससे ताजमहल को खतरा है। वहीं रेत के कारण धूल के कण स्मारक पर जम जाते हैं, साथ ही साथ जहरीले गैसों के कारण ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि ताजमहल पर विवाद खड़ा करने की बजाय ताजमहल को सुरक्षित रखने में योगदान देना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ताजमहल के बारे में आपकी राय बताएं और ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।